नमस्कार, राम राम। प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिष वास्तु आचार्य दर्शन कुमार अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करते हैं काल सर्प दोष की। काल सर्प दोष आखिर है क्या? अक्सर हम लोग पत्री दिखाते हैं, आप किसी भी अपने विद्वान ज्योतिष आचार्य के पास जा कर के बात करते हैं तो वो कहते हैं जी अरे आपकी पत्री में तो काल सर्प दोष है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि काल सर्प दोष मेरी पत्री में आया कैसे, आखिर हुआ मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हुई और मेरे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, तो आप उसका उपचार तभी करेंगे जब आपको समस्या का कारण समझ में आएगा। तो आइए आज हम बात करते हैं काल सर्प दोष की। काल यानी कि राहु, सर्प यानी कि सांप। इस ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में हमारे नवग्रह भ्रमण करते हुए जब एक ही गति के तहत चलते हुए भिन्न भिन्न अवस्थाओं में राहु और केतु के मध्यांतर में सभी ग्रह आ जाते हैं, या केतु और राहु के मध्यांतर में सभी ग्रह आ जाते हैं, तो उसको काल सर्प दोष कहा जाता है। तो काल सर्प दोष की परिभाषा तो आपका समझ में आ गई। आखिर इसकी बेसिक क्या है, रीजन क्या है, क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा? मित्रों, देखा जाए तो काल सर्प दोष जो है एक तरह से पितृदोष की परिभाषा में गिना जाता है। पितृ यानी कि पूर्वजों की दोष। कहावत है, करे कोई और भरे कोई। तो उसका दंड, उसका दोष, उसका परिहार करने के लिए ही हमें इस धराहर में जन्म लिया, इस पृथ्वी पर जन्म लिया। काल सर्प दोष अक्सर उन जातकों में पाया जाता है जिनके पूर्वजों में से किसी पूर्वज की सर्पदंत से यानी कि सांप के काटने से मृत्यु हो गई हो, या कोई ऐसा पूर्वज जो कि एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाग्रस्त या फांसी खाकर या किसी ऐसी दुर्घटना के वंश चला गया हो और उसकी गति ना हुई हो, निसंतान रह गया हो। इस तरह का जो जीव इस जगत से, इस ब्रह्मांड से जाता है, तो उसकी आशा जो है इस शरीर के साथ में समाप्त नहीं होती। ये हमारी देह तो समाप्त हो जाती है, परंतु आशाएं उस शरीर के साथ में, जो हमारा छोटा शरीर कहा गया, जिसको हम देशी भाषा में कहते हैं, के साथ में चली जाती हैं। वो जीव प्रेत योनि में आ जाता है। प्रेत योनि में आने के पश्चात वो अपने वंशजों को इस तरह की आशा पूर्ण करने के लिए प्रतिबंध, पीड़ाएं देता है, जिस प्रकार से कष्ट आना हमारे जीवन में। कभी कभी हमने देखा है कि विवाह को 5 साल 7 साल हो गए हैं, परंतु संतान प्राप्ति नहीं हो रही, तो पता चला कि पितृ अतृप्त हैं, या आपकी जन्म पत्री के अंदर काल सर्प दोष है। इसके अलावा विवाह में बाधा आना। अक्सर लड़का या लड़की मध्यांतर आयु में पहुंच गया है, 30 साल 35 साल के हो गए हैं, परंतु विवाह नहीं हो रहा, या विवाह तो हो गया है, पति और पत्नी में जो प्रेम पूर्वक गृहस्थी जीवन चलाना चाहिए वो नहीं चल पा रहा। दोनों पति पत्नी किसी बात को लेकर के अक्सर लड़ाई झगड़ा या गृह क्लेश होता रहता है। इसके अलावा रोजी रोजगार के संसाधनों की बात करते हैं तो कभी कभी हमने ये भी देखने में आया है कि आपने कोई दुकान बनाई या कोई फैक्ट्री लगाई या कोई और व्यापार किया, या आपने पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करी। जीवन चलते हुए 5 साल 6 साल 7 साल के अंत में जब आप पहुंचते हैं तो देखते हैं जीवन में कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना घटी या कोई ना कोई ऐसा कारण बना कि आपका कमाया हुआ धन सबका सब समाप्त हो गया। लौट के वहीं आ गए जहां पिछले 7 साल या 6 साल पहले खड़े थे, कि धन की बरकत खत्म हो गई। इसके अलावा आ जाइए पशुधन। कुछ लोगों का कार्य है पशुओं का व्यापार करना,
पशुपालन करना, डेयरी चलाना। जब भैंस के ब्याहने का समय आया, हम लोग सोचते हैं कि जब हमारा ये पशु, हमारी ये गाय या भैंस ब्याह के बाद हम इसको कितने दाम पर बेचेंगे, मान लीजिए लाख की बेचेंगे, 70,000 की बेचेंगे। लेकिन क्या हुआ, थोड़े समय पहले ब्याह से पशु के थन खराब हो गए या कोई और बीमारी आ गई, वो पशु हमारा 1 लाख की बजाय हमें आधे दाम पे या कम दाम पर पे बेचना पड़ा, तो नुकसान हुआ। क्यों होते हैं ये नुकसान? ये काल सर्प दोष यानी कि पितृदोष के कारणों से हमें ये दुख कष्ट भोगने पड़ते हैं। मित्रों, ज्योतिष की परिभाषा में 12 प्रकार का बताया है, क्योंकि 12 ही आपकी राशियां हैं, 9 आपके ग्रह हैं। कुंडली में 12 ही खाने होते हैं, तो 12 तरह का काल सर्प दोष बताया। अनंत, तक्षक, शेषनाग, धृतराष्ट्र इत्यादि नाना प्रकार से। उसके पश्चात इसकी पूजा करी जाती है। आखिर इस दोष को करें क्या? हम वास्तविकता में देखा जाए तो बहुत से परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह की समस्या निकल आती है। पोता या परपोता है तो उससे बातचीत करी जाए तो कहते हैं जी क्या करें, तो कारण यही मिलता है, पिता में भी काल सर्प दोष होना और पुत्र की पत्री में भी काल सर्प दोष का उत्पन्न होना। कभी कभी हमने ये देखा है कि जातक की बच्चों की पत्रियां देखी, उसके 2 या 3 बच्चे हैं, तो उसकी जन्म पत्रिका में भी काल सर्प दोष मिला, तो दिक्कत किसको आई? पिता के जीवन में आई। तो कष्ट कौन भोग रहा है? किसकी इनकम से, किसकी कमाई से बच्चों को पढ़ाई लिखाई या व्यापार होना है, तो उसको बाधाएं आई। उसको बाधाएं यानी कि वो कमाया हुआ धन आपको मिलना था, इसलिए वो जाकर के बाधाएं उत्पन्न हुई। तो इसी प्रकार से आप भी अगर जानना चाहते हैं क्या आपकी जीवन में आ रही बाधाएं, व्यापार, नौकरी, संतान इत्यादि की, तो आप भी अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके जान सकते हैं क्या आपकी पत्री में कोई काल सर्प दोष या कोई पितृदोष तो नहीं है। इस पितृदोष का आखिर उपाय क्या करें, क्या प्रयास करें हम लोग कि हमें इससे मुक्ति, शांति मिल जाए और हम अपने जीवन को उन्नति प्रगति की ओर ले चलें। तो मित्रों, इसके द पूजन है अच्छे आचार्य के द्वारा श्री गंगा जी तीर्थ, बद्रीनाथ, इसके अलावा हमारे दक्षिण भारत में नासिक, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर आदि क्षेत्र में करवाया जाता है। लेकिन मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कहीं पर भी काल सर्प दोष का पूजन करवाते हैं तो पितृ शांति अवश्य करवाएं। उन पितरों की शांति अवश्य करवाएं जो आपके पूर्वज दादा परदादा तक के नाम लेकर के, आपके दादाओं ने कितने भाई थे, दादा परदादाओं ने कितने भाई थे, कितने जो गुजर गए हैं, किसी को मत भूल जाइएगा या किसी को मत छोड़िएगा। इसका हमारा आना जाना नहीं रहा है, ये हमसे अलग हो गया है, हमारा ज़मीन का बंटवारा रहा था, तब से हम लोग जो है इनसे आते जाते नहीं हैं। उनको मत छोड़िएगा, उनका नाम लिस्ट में लिख करके ही आप विधिवत तरीके से पितृ शांति करके और फिर आप काल सर्प दोष का नवग्रह पूजन सहित, माता मनसा देवी इत्यादि पूजन सहित करवा करके आप देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। उसके अलावा मित्रों, जो लोग अभी नहीं करवा सकते या किसी कारणवश देरी में हैं, तो वो विधिवत तरीके से भगवान शिव के स्थान शिवालय में पहुंच करके स्टील के लोटे में कच्चा दूध, गंगा जल, मिश्री इत्यादि मिला करके भगवान शिव पर अभिषेक करते रहें। पक्षियों को नियमित रूप से जो मिश्रित अनाज ज़रूर डालें, जहाँ भी आपकी सुविधा मिलती है उनको अनाज डालते रहें। कभी कभार सुविधा अनुसार काले रंग का कंबल जरूर दान दें, क्योंकि राहु महाराज इसके अधिपति कहीं हैं, उनको कंबल अवश्य पसंद है। वास्तु नियमों के तहत घर का उत्तर पूर्वी कोना इत्यादि सहित दक्षिणी पूर्वी कोने की ऊर्जाएं मजबूत रखें। दक्षिणी पश्चिमी कोने में कभी भी जल का स्रोत ना रखें, जिस प्रकार से गमले हुए, पानी की टंकी हुई,
मित्रों, अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष तो नहीं कहीं, या आपके जीवन में आ रही बाधाओं का कारण या निवारण के लिए, तो आप हमें हमारा मोबाइल नंबर 9812324324 पे कॉल या SMS करके आप जान सकते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में इस प्रकार की कोई बाधा तो नहीं, या आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करें। दर्शन कुमार सेठी ज्योतिषवास्तु आचार्य की तरफ से आप सबको शुभ आशीष। भगवान सुखमय करे, मंगलमय करे आप सभी का।